अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने भी पाकिस्तानी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सब लोगों को 14 अगस्त मुबारक हो, आज़ादी मुबारक हो। आज़ादी बड़े खुश नसीबों को मिलती है, तो अपने आप को आप खुश नसीब समझिए और जिस मुल्क की वजह से आपको आज़ादी मिली है उसकी खैर व आफियत की हर वक्त दुआ मांगते रहिए, क्योंकि आज का हमारा एपिसोड बड़ा स्पेशल एपिसोड है। आज हमारे दरमियान एक बड़ी खूबसूरत हस्ती मौजूद है जिनके साथ हम अपनी 14 अगस्त मनाना चाहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के झंडे ऐसी ऐसी सिचुएशंस पे, ऐसी ऐसी जगह पे गाड़े हैं कि बस क्या ही बताऊं। वन एंड ओनली माई हीरो, योर हीरो, आर हीरो, जनाब जावेद मियांदाद साहब जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आपको 14 अगस्त मुबारक हो सर। सबको, आपको भी, हमको, पाकिस्तानी, सब पाकिस्तानी को जहाँ भी दुनिया में हमें सुन रहे हैं, आपको सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। 75 साल के हो गए सर हम सारे, यानी कि पाकिस्तान, आपकी बात नहीं कर रहे। एक चीज़ सर बहुत इम्पोर्टेंट जो मुझे आपसे कहनी है कि शायद हमारे और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाते, लेकिन वो लोग कहते हैं कि जावेद मियांदाद साहब की वजह से नहीं हो पाए। वो अच्छा ही हुआ नहीं हुई ना। अच्छा, तुमसे लेना क्या है? उन्होंने आज तक कभी है ना समझा ही नहीं कि पड़ोसी होते क्या है। लेकिन वो कहते थे क्योंकि हर मैच में कह के स्कोर कर जाते थे सरकार, क्या बात है, तो इसलिए वो इस चिढ़ की वजह से सर वो आज तक हमारे साथ ताल्लुकात नहीं ठीक हो पाए। हाँ, ये भी हो सकता है, या मोदी साहब से पूछना पड़ेगा, उनको तो मैं काफी लताड़ता था, फिक्र नहीं। वो शायद ही कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें आपका जिक्र हिंदुस्तानी क्रिकेटर्स ना करते। इतना तंग किया है सर आपने उनको, इतना तंग किया है सर कि वो आपको भूलना चाहे भी तो नहीं भूल पा रहे हैं। क्या वजह है सर? लाजिम बात है कि माशाल्लाह कुछ परफॉर्मेंसेस ऐसी हुई हैं, खास से वो छक्का वाला तो कोई नहीं बोला, बच्चे अब बड़े भी हो गए फिर भी नहीं भूले। शारजा का 86 का छक्का, वो तो मेरे ख्याल में आने वाली हमारी भी नस्लें नहीं भूल सकती। वो मैच तो बड़े होते रहे, ऐसे होता है, मगर वो मैच मैं अपनी लाइफ में कहता हूँ कि ना मैंने कभी खेला ना खेल सकूंगा। जब मैं खेल रहा था, मुझे खुद मैं हारा हुआ खेल रहा था, मैच हार गए और जावेद आराम से इतना इतना खेलो, पूरे ओवर खेलो, इज्जत से हार जाए। तो मेरे माइंड में ये था, मैं खेलता रहा। तो ये एक सबक ये भी है कि जो हमें सुन रहे हैं, जो क्रिकेटर हैं, कि देखें अगर आप खेलते रहें एंड तक एनीथिंग कैन हैपन। आपने अपने आप को हमेशा ऊपर रखना है और हर चीज पॉजिटिव में जाना है, कभी नेगेटिव नहीं सोचें कि अगर आप जाएंगे, आप खेल रहे हैं और आप कहेंगे नहीं मैं आउट हो जाऊंगा, ये चीज आनी नहीं चाहिए। मैं कैसे आउट हो जाऊंगा, क्यों आउट हो जाऊंगा? तो कमिटमेंट विद द बॉडी है, सेंस ये वो सारी चीज, तो हर चीज कैन पॉसिबल। सर उसके बाद चेतन शर्मा के साथ मुलाकात हुई सर? मैं इंडिया गया था, बेचारा बड़ा, मैं बल्कि उसको मैंने सपोर्ट किया। चैनल ने मुझे बुलाया था मियांदाद आपके घर में, कोई 7-8 प्रोग्राम किए थे, हम रोडों पे भी करते थे, ये करते थे, बड़ा अच्छा था। हाँ। उधर मैंने इसको बड़ा सपोर्ट किया, चेतन शर्मा। वो इसीलिए कि अगर उनका कप्तान, मैं यही कहता हूँ कि अगर इसकी जगह तो कपिल देव खुद कर लेता वो। वो अब अगर एक मार खाली हो गया, क्रिकेट में होता है, ठीक है। तो वो आखिरी बॉल खेल रहे थे आप, कहीं बैक इन माइंड था कि छक्का लग जाएगा, वो भी तवक्कल था बस? मैंने प्लान किया था, प्लान किया था, मैंने प्लान किया था, भी मैं आपको बताता हूँ कि प्लान मैंने ये किया था कि ऐसे वक्त पे आप ये देखें कि बॉलर जो है वो करेगा क्या। ऐसे टाइम पे बॉलर जो है वो 99% यॉर्कर मारेगा, जो बिल्कुल टांग के ऊपर आती है। फिर मैंने ये किया था कि जब मैं ये स्टांस में था तो मैं 2 कदम आगे आ गया था। ओके। अब मुझे पता है कि वो करेगा तो वो टोका लेगा, तो फिर मैंने सोचा था कि मैं लीन करूंगा पीछे, क्योंकि अगर यहाँ भी होगा तो यहाँ से मैं उठा लूंगा। ये तो पूरी साइंस। आई डिड लाइक दैट। मैंने अपना प्रोग्राम बनाया था और जैसे वो आए तो मैं यूं गया हूँ, तो बॉल मुझे फुल टॉस मिल गई। यही सीधी बाहर। वाह 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 वाह। कहने का मतलब मैं भूलना ये चाह रहा हूँ, और उसी के साथ वो बॉलर भी बाहर किया था, और ये प्लान मैंने आपको बता दिया। एक प्लान थी और एक स्ट्रेटजी थी, और सरकार की स्ट्रेटजी हमेशा से बड़ी कारआमद रही है थ्रू आउट द
क्रेर जी। मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, जैसे उमर शरीफ साहब, अमानुल्लाह साहब के बगैर थिएटर कभी भी नामुकम्मल ही रहेगा, हमेशा उनका जिक्र होगा। क्रिकेट जब भी होगी जावेद मिर्जा साहब का जिक्र होगा। इसमें कोई ऐसा हो नहीं सकता कि इनका जिक्र के बगैर क्रिकेट हो जाए। इवन के पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जब लिखी जाएगी बहुत सारी चीजें, ये शारजा कप का जिक्र जरूर होगा कहीं ना कहीं। हमारा सबसे बड़ा मिसाइल ही यही है। मिसाइल ही है। वो बेचारे आधे वैसे ही डर जाते हैं, वो जाके हाँ यूं यूं कर, ये अभी तो खेला नहीं बोलता है, अभी तो खेला नहीं बोलता है। एक आपकी रेपुटेशन बड़ी मशहूर थी कि यू वर द नॉटीएस्ट इन द फील्ड सर, यू वर द नॉटीएस्ट इन द ग्राउंड। हर एक को उचकल करने, पिन आउट करना, मजाक करना। अगर ये तबीयतन शुरू से ही अगर थे ना तो वो थे ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड, ये लोग वो वहाँ जो गेम खेलते थे, हम जाते थे मैच खेलने, जो चैपल और ये वो सब पीछे से लगे होते थे, यू कांट बिलीव इट। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड रोडनी मार्च एवरीबॉडी वाज जो था ना वो, तो उनका एक क्रिकेट का सिस्टम था ये। क्या बात करनी, ये करनी, कुछ बोलना, ये करना, पहले क्रिकेट में यही था। बाद में ये चेंज होता गया। जो अब तो उन्होंने बहुत सारे माइक लगा दिए। माइक के अलावा अब क्रिकेट को है ना काफी वो कर दिया ना, आपने देखा कि कितने लोग आ गए, इन्वॉल्व हो गए, अंपायर इन्वॉल्व हो गए, जरा सी बात नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो ने कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा आ गया है कि अब उंगली मुंह पे रख के खेले। ऐसा होना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन सबसे नास्टी खतरनाक होते थे। क्या कहते बात करता हूँ 75-6। अच्छा, ओके। हाँ बिल्कुल, डेनिस लिली ये वो हमारी चलती रहती थी, वो आके क्या बोलते थे, हम क्या बोलते थे। आपने एक दफा किसी बॉलर की नकल भी उतारी थी, वो भी ऑस्ट्रेलियन बॉलर था। वो अभी आजकल वायरल हुआ है। वो वाली शरारत बताएं जो हमें पता ही नहीं चली अभी तक। दिलीप दोषी कपिल के शो में मेरा दोस्त भी था और मैं उससे है ना कहता भी था, तो मैं उसने ऐसी फील्ड रखी थी, तो मैं पहले तो है ना यूँ खेलता था, थोड़ी सी बॉल उछलती थी, मैं कहता था देख दिलीप फील्डर होता तो मैं आउट हो गया था। तो फिर चुप हो जा, फिर उसे तो मैंने बोला कि एक फील्डर अपने होटल में भी ले ले, अपने कमरे में, वहां भी मारूंगा, वहां छक्का मारूंगा। मगर हम फ्रेंड भी थे बाद में मिलते भी थे सब। तो इंडिया में भी हम क्रिकेट जब खेलते थे, हिट ऑफ द वो होता था, आफ्टर द गेम बड़ा मतलब एटमॉस्फेयर हमारा बड़ा अच्छा होता था। अच्छा, एक सवाल है, चेतन शर्मा का आपने कैरियर तबाह कर दिया, उसकी कोई हेल्प की? आप कभी करूँ क्या? आपने इतनी होली खेली है वहां पे, त्योहार ऐसे कि होली के दिन लड़कियां भागती हैं लड़कों से और राखी के दिन लड़के भागते हैं लड़कियों से। देखिए, अगर आप ये सोच के कर रहे होली, आप होली सोच के थोड़ी, होली तो है ही नहीं ना हमारी। अरे क्या अपना अपना त्योहार होता है, अगर उससे बनाने से कोई आपका वो करना चाहिए, ऐसी बात लोग ऑब्जेक्शन करते हैं ना, वो भी करते हैं, ये नहीं कि वो नहीं करते, वो भी कहते हैं। पाकिस्तान का ये हमारे साथ कितनी दफा हम जब नमाज पढ़ने वो आए हमारे साथ। अच्छा, वाह, कहीं नहीं कहते, हम तो जाते हैं दरगाहों पे जाते हैं, हिंदू जाता है, तो जाते हैं। अकीदत और एहतराम तो आपके मन में, वो कहते हैं ना दुआ फकीर रहम अल्लाह, तो ये तो फकीर की दुआएं लेनी चाहिए। और उधर ये थोड़ी है कि कोई बंदिश है कि वो नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता। ये तो वक्त के साथ साथ चीजें तंग करनी शुरू कर दी। वो मूसेवाला का गाना जो 295 है, पंजाबी में है, कभी आप गौर से सुने, मैं उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ज़रूरी है। तो उसमें तो आज की हार्ड कोर रियलिटी लिखी हुई है कि मजहबों पे डिबेट होगी, तो सारी दुनिया में मजहबों पे डिबेट ही हो रही है। बस सही बात। अब मेरी बात समझे, आप उसके एक एक बोल आप सुनेंगे ना तो समझेंगे, ये तो देखिए, तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार आज यही तो हो रहा है। यही तो हो रहा है। मान साहब, दुनिया के मजहब तो चलो एक अलग झगड़ा हुआ ना, सियासी पार्टीज में लड़ना शुरू हो जाते हैं, चैनल्स पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अब तो लगता है लड़ने का बहाना चाहिए होता है भाई। खत्म जो किए ना, और जो सारी कुछ ये वो किए, ये मोदी ने आके, ये तक एक्सट्रीमिस्ट है बिल्कुल, हिंदुइज्म। ओके, इससे पहले नहीं था ऐसा कुछ। जहाँ जहाँ जिस जिन ममालिक में एक्सट्रीमिज्म आया है, वहाँ वहाँ बर्बादी हुई है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जावेद मियादाद साहब, माय हीरो, योर हीरो, आर हीरो इज विद अस। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक जी। एक मरतबा फिर से खुशामदीद। सरकार, अब जब तनाव बढ़ता चला गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान का,
अब चीजें मुश्किल है सर या अब भी वैसे ही है? उनके एंड से है, हमारी तरफ से नहीं। हमारी तरफ से नहीं, हमारी तरफ से अभी भी मोस्ट वेलकम है। ये हुआ ये है कि जब से वो हारना शुरू हुए ना, वहां से ये होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि यार हमारा रहना सहना खत्म हो जाता है, वो हार बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनमें आग लगा देते हैं, घरों को तोड़ देते हैं, प्लेयरों के घर को ला देते हैं, ये चीजें हुई हैं। जबकि मैंने टीवी पे खुद बोला कि मैंने कहा यार क्रिकेट में होता है, तुम लोगों में बेचारा वो जो चशम शर्मा था, मैं इंडिया गया उसको मैं संभाल रहा था, मैंने कहा यार कोई और गेम कर लेता, अगर इसी को चक्कर, तो वो नहीं होता, क्रिकेट में तो होता है। उसका घर आग लगा दिया, उसके निकलना मुश्किल हो गया। इस तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए क्रिकेट में हर स्पोर्ट में कोई ना कोई चीज़ होगी, मगर हम पाकिस्तानी और दूसरों को भी इस तरीके से नहीं लेना, खेल को खेल की तरह लें, फॉर टाइम भी लें, और अगर गलत हुए तो उससे फिर आप अंदर कुछ पैदा करेंगे ताकि ये चीज़ हो ना, हम बेटर हों, ये चीजें होनी चाहिए। तो या उस जगह नहीं जाते या उलट चले जाते। पब्लिक का रिस्पांस कैसा आता था वहाँ के मैचेस में? वो जुमले कसते थे, वो तंग करते थे? हाँ, बोलते थे। हम लोग इंडिया टूर कर रहे थे, तो हमारा मैच था उनके अंडर 19 ये वो थी, तो 3 डे मैच था, तो हमारा जो लड़का जा रहा है 100 कदम पर नहीं 600-700 कितने रन, तो ऊपर से मुंबई में आवाज है, क्या करेगा तो हमें सब मारेगा क्या? हमने कहा इनको इतना मारो ये कभी आइंदा खेलना भूल जाए। राइट। मुल्कों का तनाव, सियासी तनाव की वजह से आपकी दोस्तियां नहीं खराब? ठीक है, इंडिया में और हमारे जो प्रॉब्लम जो है ना, नॉट बिटवीन द पीपल, यस ऑफ कोर्स, गवर्नमेंट। थोड़ा सा सर आपके पर्सनल लाइफ के बारे में आते हैं सर। 14 अगस्त का दिन लड़कपन के दिनों में या बचपन में फैमिली में कैसे 14 अगस्त मनाया जाता था, और फिर ग्रेजुअली अब जब 14 अगस्त आता है तो आप क्या चीज़ ऐसी देखते हैं कि आपको लगता है कि यार वो वाली स्पिरिट ख़त्म हो गई है, या उस स्पिरिट को गलत तरीके से एग्जॉस्ट किया जा रहा है? नहीं, माशाल्लाह देखें बनाते तो सभी हैं, अब डिपेंड करता है कि देखिए इसके अंदर हमारी गवर्नमेंट का भी होना चाहिए, इनका बड़ा हाथ है। हाँ जी, इन लोगों को चाहिए कि ऐसे इवेंट्स में वो इतना कुछ करके दें कि हर बच्चा कर रहा हो ना। अब यहाँ तो आप इंडिविजुअल बेस पे कर रहे हैं, बाकी आपको कुछ नहीं है। तो जब कोई भी चीज कंट्री की उस पे हो तो कंट्री शूट और प्रीमियर जो है वो पार्टिसिपेट और करना चाहिए। पैसा दें, ये करो वो करो ये करो, आपने करना है क्योंकि आपके अंडर है। बिल्कुल ठीक बात। यू आर द बॉस। और किस तरह चाहते हैं कि हमारे लोग अपने पाकिस्तानी बनाएं और किस तरीके से जाए, तो उसके अंदर आपको आप देखें ऑस्ट्रेलिया ये वो जब उनके न्यू ईयर आते हैं वो किस तरह करते हैं। क्या बात है। हमारे ये से मैं ये गवर्नमेंट को कहता हूँ क्योंकि वो आज लाइक अवर फादर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। उनका फर्ज बनता है कि इन चीजों को ऐसे करें कि आने वाले हमारे बच्चे जो हैं वो उसको फोकस करें। बिल्कुल ठीक तो बात। ताकि वो खुद ब खुद ये नस्ल चलती रहे। सियासत में जाने का सर कभी मन नहीं चाहा? सियासत नहीं, मैं आई लव टू डू, मैं वक्त काम करना चाहता हूँ मगर ये जो है ना ये सियासत में आगे क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत करते हैं। हमारी यहाँ सियासत डिफरेंट है, दुनिया में सियासत डिफरेंट है। अच्छे आदमी को ले आते हैं, उससे वो अवाम बिलीव करती है कि ये अच्छे काम करेगा, दैट्स ऑल। ये मांगते नहीं है कि तुम आओ हमें दो हमें दो, ये नहीं है। यहाँ सिस्टम डिफरेंट है। यहाँ आपकी मुसीबत आ जाएगी। जी। हर आदमी के हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें प्रॉब्लम ज्यादा है, जो कि ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट को संभालना है। दुनिया में गवर्नमेंट इतनी अच्छी होती है कि वो प्रॉब्लम उसके ऊपर होते ही नहीं है। जो भी है ना इलेक्शन लड़ रहा होता है। हमारी तो गवर्नमेंट ही प्रॉब्लम है। कुछ कहना चाह रही हैं आप? सर आपको याद होगा हमने एक प्रोग्राम किया था और सर हमारे मेहमान थे और उस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल पे ये आंसुओं से रो पड़े थे, मुझे याद है, हो गए थे। सर आज तो उससे भी वर्स्ट सिनेरियो में हम खड़े आज किस तरह रोएंगे? यहाँ भी आपकी क्या टेक है? देखिए मैं बस एक बिलीव कि इंशाल्लाह ये मुल्क इंशाल्लाह जिंदा ताइवान बिल्कुल इंशाल्लाह जैसे भी हो ये भी हो, वक्त के साथ साथ बेहतर चीज होंगी। हमें सोचना चाहिए हम सब लोगों को। वक्त और लगेगा सर? आधा घंटा है बस प्रोग्राम खत्म होने में। देखिए होने को तो बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं। मेरे अपने छोटे मोटे प्लान। 14 अगस्त है, रेजोल्यूशन का डे है, रिमाइंडर डे है। अगर आपके दिमाग में कोई आइडियाज हैं आप ही दे दीजिए इस प्लेटफॉर्म। देखिए मैं अगर हूँ तो मैं क्या करूँ, लाजिम बात है लोन क्यों। मैं अब जिसकी 1 लाख तनख्वाह है
उसका मैं 1000 रुपया काट लूंगा एंड आई विल गिव यू बैक। जिसकी 50,000 है उसकी है ना मैं कहूँगा 500 रुपये काट लो, जिसकी 25,000 है इसको 250, कैलकुलेट करो ये कितना पैसा बनता है और मैं आपको रिटर्न करूँगा। राइट, ये पैसा हमें चाहिए कि क्योंकि आवाम दे रही है तो हम अपनी डेप्थ उतारें। जिस दिन आप कर्जा उतारेंगे आपकी सारी चीज़ें जो 100 रुपये की वो 1 रुपये में आ जाएगी। अभी हमारी 100 रुपये की चीज़ें इसलिए हुई हुई हैं कि हमने बहुत इतना किया हुआ है, वो उसके ऊपर लगते लगते लाजिम होता है। IMF आपसे क्या करता है, वो डिक्टेट कराता है। अच्छा, जितनी चीज़ें जो कंज्यूम ज़्यादा होती हैं ये उस पर बढ़ाते हैं। इनको पता है कि IMF के 90% इस चीज़ का पैसा आएगा। वाह, अमीरों के जो पैसे हैं जो 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 चीज़ें खाते हैं उसमें नहीं बढ़ाएंगे, उनको पता है 10% खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इस तरीके से हो, या तो हमें कोई ना कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा आपस में कि हम डोनेट करें, जितना कर्ज होता जाएगा आने वाली नस्लों के लिए बेहतर होता जाएगा। ये मेरा अपना मतलब है। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा जी। चौदह अगस्त आज़ादी का दिन आप सबको, हम सबको मुबारक हो। जावेद मियाँदाद साहब, सर माशाल्लाह हमारी मुल्क की 22-23 करोड़ की आबादी है और 22-23 करोड़ की आबादी में एक ग्रेट प्लेयर बनना एक बहुत बड़ी टास्क है। एक ग्रेट प्लेयर बनने में सर क्या क्या चीज़ें दरकार है? सर हमारे पाकिस्तान में जो है मुल्क में देखिए इंडिविजुअल बन रहे हैं, हमारे ऐसे सिस्टम नहीं बना हुआ, नॉट लाइक अदर कंट्रीज़। अदर कंट्रीज़ की जो है ना स्कूल कॉलेज उनकी क्रिकेट बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हमारे यहाँ ये नहीं है। यहाँ पर आप देखें ना घरों में तो स्कूल बने हुए हैं, पहली बात तो इन्वायरमेंट ही नहीं है ना। हम जो बात कर रहे हैं तो हमारे बच्चों को तो वो इन्वायरमेंट हमने दी ही नहीं अभी तक। अवर कंट्री इज़ नॉट लाइक अदर कंट्री के वहाँ के माँ बाप गवर्नमेंट है, दे प्रोवाइड ईच एंड एवरी, माँ बाप को फिक्र भी नहीं है और इसीलिए वो उनका सिस्टम ही अलग है। हाँ जी, अगर आप आ गए मतलब आप प्रीमियम बन गए, सब कुछ बन, अगर आप वो फैसिलिटी दे ही नहीं सकते तो उसका फ़ायदा क्या? फ़ायदा क्या? हमारे यहाँ तो खैर मसाइल बेइंतहा है। अगर मैं आज भी कहता हूँ अभी हर चीज़ सही होती है। आपका सबसे बड़ा हमारा मुल्क का प्रॉब्लम है, हमारे पास कर्ज है। जब तक ये कर्ज नहीं उतरेगा हम ऊपर आ ही नहीं सकते। हमें कर्ज उतारना चाहिए। कर्ज उतारने का मेरा फार्मूला जो है, मैं ये कहूँ पूरी दुनिया में कहूँ, चाहे $1 देना पर मंथ देना, और जितना सर चढ़ गया अब तो नहीं उतरेगा। ये इसी तरीके से उतर सकता है कि आप कैलकुलेट करेंगे दुनिया में पाकिस्तानी कितने हैं, करोड़ों में तो है ना, तकरीबन 90 लाख से ज्यादा तो नहीं टोटल बहुत ज्यादा होंगे। तो आपको $1 के हिसाब से 100 करोड़ तो मिल रहा है। सर 1 करोड़ समथिंग है ओवरसीज, 100 करोड़ डॉलर तो मिले एक हिसाब से $1 से। तो आप डेप्थ उतारे ना, उसको IMF को दे कब तक देने के लिए सबको तैयार होना चाहिए। जब तक हम सब मिलकर कुर्बानी नहीं देंगे तो वो तो फिर ये आने वाली नस्लों के लिए तो बिल्कुल ही ख़त्म ही है ना। बात तो सही। मेरे जहन में तो अपना चाहे छोटा देवा, मैं तो यही करूँ कि भाई ठीक है आपकी ₹1,00,000 तनख्वाह 1,000 काट लूँगा और मैं आपको रिटर्न करूँगा, एज ए गवर्नमेंट हूँ मैं रिटर्न करूँगा। तो 1 लाख कटेंगे, बहुत तनख्वाह है माशाल्लाह। जिसके 500 क्या पाकिस्तानी नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं सर, वो तो दे ही रहे हैं। वेरी लॉजिकल। आने वाला टाइम यू नेवर नो, हम न्यूक्लियर पावर है, हमारे पीछे पड़े हुए लोग। उस चीज़ से मुझे तो वो है कि अगर मैं आज होता, अगर मैं इमरान के साथ मैं उस वक्त अगर हमारे होते, मैंने यही काम करना। खानम के लिए भी तो फंड इकट्ठा करते ही हैं ना। तो अगर पाकिस्तान के लिए कहे जी मैंने इस मुल्क का कर्ज उतारना है, मुझे $1 या $2 डाले सारे झोली में, मैं तो कौन नहीं डालेगा? मैं इमरान खान, जहांगीर खान, हम लोग 3-4 लोग मिल जाएं और ये कहें कि भाई ये है, और हर आदमी एवरी डे है ना आप पूछ सकते हैं कि आज पैसा कितना है। वाह 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 वाह। आज पता चलेगा, कल भी पता चल जाएगा, आप उसमें खा नहीं सकते। क्या बात है, आपने फोन किया पता चला 10 थे और दूसरे दिन आप कह रहे हैं 8 है, अबे 2 किसने खाए भाई? ट्रांसपेरेंट चीजें होने को हो सकती है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, चीजें होने को हो सकती हैं। इसके लिए चाहते सर नहीं, ये करना पड़ेगा। आई सैल्यूट यू सर। आप ये देखें कि कितना दर्द है। बेशक बेशक। और क्या वक्त आ गया कि हमारे प्लेयर्स अब
प्लान आउट कर रहे हैं कि अपने मुल्क को इस कर्जे से जो कैसे काम हमारे बचाना है। थिंक टैंक ना सिर्फ हमारे लेजेंड्स कर रहे हैं ये प्लान आउट, बल्कि आई थिंक एवरी पाकिस्तानी इज प्लानिंग एंड सैल्यूट टू ऑल द पाकिस्तानी। सबको सोचना चाहिए कि बिल्कुल सही बात है। हमारी लाइफ गुजर गई सर ऐसी मुहिम, आने वाली जो नस्लें सर मैं आपके साथ हूँ, ऐसी तहरीक शुरू करते हैं इंशाल्लाह। नहीं मैं करूँगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा मुझे सपोर्ट मिल जाए, हम बैठ के उसको करें। दुनिया में मुझे पूरा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों पे कि अगर हमने मांगा तो ये चीज़ें होंगी और डेफिनेटली, क्योंकि लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह माफ़ करे बिलीव है कि हम खाने वालों में से नहीं, बेशक हम इसी तरीके से अपना डेप्थ उतार सकते हैं। बाकी क्या है आपके पास, वरना ये वक्त आने वाले आपको बड़ी इससे ज़्यादा खूबसूरत स्ट्रेटजी क्या होगी सर कि 75 सालों से हम मांग मांग के खा रहे हैं, आज हम मांग मांग के अपना कर्जा उतार दें तो क्या ही बात है जी। वाह 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 वाह। पाकिस्तानी हमने कैलकुलेट करना है ना कि दुनिया में पाकिस्तानी अब जो अमेरिका ये वो उनके $1 उनके लिए कोई $100 देगा, 100 आदमी को कवर कर लिया, किसी ने 200 दे दिए 200 आदमी को कवर कर लिया, तो टोटल पाकिस्तानी ऑल ओवर द वर्ल्ड है, इतने डॉलर हर मंथ आपके पास आएंगे और वो सीधा IMF को दे, डेप्थ उतरती जाएगी, चीजें सस्ती होती जाएंगी, उसके बाद सब बल्ले बल्ले इंशाल्लाह। सर हमारे डाकिया साहब है जो किसी न किसी का पैगाम लाते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाऊं सर। जी जी आइए आइए शेरो साहब, बहुत सारी तालियां। वालेकुम अस्सलाम। डॉलर लाए आप? किसका पैगाम लाए हैं? जब मेरे नियाज़ाद साहब बैठे हैं। आज पाकिस्तान के एक बड़े खूबसूरत शायर हैं, उनका अपने वतन के लिए पैगाम। जल्दी से सुना दीजिए, दांतों से ज्यादा सफेद आपके जूते हैं। उनसे पूछा सरकार कि आपके नजदीक वतन क्या है? क्या है? वो कहते हैं कि जीवें फूलो गुलाब दा कोई। पंजाबी थोड़ी सी समझ लेते हैं। जीवें फूलो गुलाब दा कोई, जिवें फुल गुलाब दा कोई, जिवें पल सवाब दा कोई, ते नूर आफताब दा कोई, जिवें घर नवाब दा कोई। वाह वाह। ते हर एक पग दी शान भी है, हर एक जान दी जान भी है, ये सब दा दीन ईमान भी है, ये पाक तो पाकिस्तान भी है। माशाअल्लाह जिंदाबाद। ते इत्थे फसलां बूटे बाग भी ने, इत्थे वड्डियां दे ते भाग भी ने, इत्थे रोशन सब चिराग भी ने, इत्थे सोच तो बाहर दिमाग भी ने, इत्थे नस्ली मज्जां गाइयां ने, इत्थे खालस दुध मलाइयां ने, इदियां धुम्मां जग ते छाइयां ने, इदियां शानां रब वधाइयां ने, इस धरती ने शेर ने जम्मे, एक नहीं इन्ने ढेर ने जम्मे, माशाअल्लाह, दिल तो सब दलेर ने जम्मे, पलेरां दे प्लेयर ने जम्मे। अरे वाह, अरे वाह। इत्थे किस्मत कदे नहीं खोटी लभदी, सोच भी नहीं जे छोटी लभदी, इत्थे शर्मा वाली वोटी लभदी, इत्थे मां दे हत्थ दी रोटी लभदी। वाह वाह। ते इह धरती अल्लाह वालियां दी, पर गर्मी दी नाले पालियां दी, ए नहरां खूहां खालियां दी, ए जोश ना भरे उबालियां दी, ते इत्थे जंगल ने पहाड़ भी ने, पहाड़ जिड्डे फनकार भी ने। वाह वाह वाह। ओ मेरा जिक्र है। समंदरां दे इत्थे भार भी ने, जन्नत दे दीदार भी ने, दीदार भी। वाह वाह। ते इहदी रहनी लहर बहर सदा, इत्थे पैणे करम दे पैर सदा, आमीन। ਇਹਦੇ ਵਸਣ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਦਾ ਹੋਵੇ ਦਮ ਦਮ ਇਹਦੀ ਖੈਰ ਸਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਸਮੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਇਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆਮਤ ਤਾਈਂ ਇਹ ਰਹਿਣਾ ਆਬਾਦ इंशाअल्लाह। ਤੇ ਇਸ ਨਾਰੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद जावेद मियां, माय हीरो, योर हीरो, आवर हीरो अरे वाह। जनाब जावेद मियां। वेलकम बैक टू जी सरकार। 14 अगस्त आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। जी सामिया जी क्या कहते हैं? सितारे के सितारे, सरकार के सितारे। जो तसव्वुफ वाली चीज़ है, सूफी इज़्म की जो चीज़ है, वो बचपन से इनके अंदर है। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि इस वक्त ये चीज़ इनके अंदर बड़ी मजबूत हो चुकी हुई है माशाल्लाह। ये आप बताएंगे कि आप क्या प्रैक्टिस करते हैं, ये लोगों को भी जानना ज़रूरी है। नहीं माशाल्लाह ये है कि काफ़ी मतलब इन्वॉल्वमेंट है और अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ है जो रब के फ़कीर हैं। ओके ओके। शायद वो पैसे से प्यार नहीं किया तो पैसा इतना आशिक रहा इनके ऊपर। मैं तो इनसे आज यही अर्ज़ होगा कि जो इनके अंदर एक
पुख्तगी सी आई है। अगर ये 2 बोल हमें किसी भी या नातिया कलाम के सुना दें, आपके मुंह से निकले हुए 2 बोल लोगों के लिए उनकी जश्न आज़ादी सेलिब्रेशन हो जाएगी। तो कोशिश तो करें कि आज आप हमें यही सेलिब्रेशन। पहले नज़म जो वो पढ़ी थी माशाल्लाह, सुकून पाया है, सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूद गम से निकल गया हूँ, ख्याल हज़रत जब आ गया है, तो गिरते गिरते संभल गया हूँ। कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ, कभी मैं शाम अबद गया हूँ, कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ, कभी मैं शाम अबद गया हूँ। जाना मैं कितनी मंजिल खुदा ही जाने निकल गया हूँ। मेरे जनाज़े पे रोने वालों, फरेब में हो बगैर देखो मरा नहीं हूँ। गमे नबी में लिबास हाथी बदल गया हूँ, सुकून पाया। क्या बात है जावेद भाई, वाह 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 माशाल्लाह। जावेद भाई छोटे छोटे सवाल हैं, अगर इजाजत दें तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल बिल्कुल। जावेद भाई आखिरी बॉल पर 6 रन चाहिए, तो आप किस पर भरोसा करेंगे कि कौन सा प्लेयर ये रन बना लेगा? अगर आज की टीम को लेके हम चलें तो आज की टीम को देखें तो सामने वाली टीम के भी बंदे को देखना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा तुम कर क्या और बोलना पड़ेगा, फिक्सिंग में करना पड़ेगा ये काम। खान साहब के हवाले से कोई ऐसी बात बताइए जो बहुत कम लोगों को पता है। एक तो ईमानदार आदमी है, दूसरी ये है कि अगर उनके जहन में जो चीज़ होती है वो उसके ऊपर डट जाते हैं। कौन सा ग्राउंड है ऐसा जहाँ पे खेलने का आपको सबसे ज्यादा मजा आया हो? मुझे इंडिया में मजा आता है सबसे। जो उनका मुश्तिल हजूम होता है उसका प्रेशर नहीं होता। नहीं, इन्होंने हमेशा उनको मजे कराए। नहीं, मगर सबसे ज्यादा सही मायनों में जो होता था ना वो शारजा में मजा, क्योंकि शारजा में इंडिया पाकिस्तानी दोनों वो तो फिर बराबर हो गए ना। वैसे तो माशाल्लाह बड़े रिकॉर्ड तोड़, कोई ऐसा रिकॉर्ड तोड़ने की ख्वाहिश रह गई हो मन में सर? देखिए रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए, मगर आप जिस वक्त खेल रहे हैं उस वक्त की पोजीशन पे आप क्या कर रहे हैं, दैट इज द मेन थिंग। वाह 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 वाह, अच्छी बात। सर आपके वक्त में ड्रेसिंग रूम में सबसे ज्यादा शैतान कौन था? शैतान मैं ही था भाई। सर नौजवानी में फीमेल फैंस तो कभी कोई सीरियस मामला हुआ उस दौर में सर? मौका नहीं मिला, एक जगह दूसरी जगह चले जाते, दूसरी जगह से तीसरी जगह। ऐसी फैन जो फॉलो करती हो? पकड़े नहीं जाएंगे आपसे। नहीं, मगर मैंने बहुत जल्दी शादी कर ली थी। सर कौन सी उम्र में शादी हुई थी? जल्दी हो गई थी, मैं 19 में मेरी शादी हो गई। अरे 19 साल में? वाह 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 वाह। जब ही तो मैं बचा था ना। सर मैच फिक्सिंग की कभी ऑफर आई सर? मुझे हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह इतना यानी कि लोगों पे असर था कि कभी कोई कहते थे कि इससे कभी बात ना करना, किसी किस्म की भी ऐसे। सर ये मैं कुछ प्रोफेशंस बोलूँगा, आप बताइएगा कि आपके ख्याल में कौन सा प्लेयर इस प्रोफेशन में होना चाहिए था? कॉमेडियन तो वो मुदस्सर नजर भी, मुदस्सर नजर। सर खाने बनाने में बहुत होशियार। ओह वाह वाह। बड़ा हमने वेस्ट इंडीज में बड़ा खाने, मैंने और इंतखाब साहब ने, हम लोग बड़े खाने बनाते। अच्छा खाना आई रियली। डांसर? अरे मुदस्सर नजर। अच्छा सर अगर क्रिकेट का कोई रूल तब्दील करना चाहें तो वो कौन सा रूल होगा जो आप बदलना चाहेंगे? क्रिकेट में तो डे बाय डे कानून ही बन रहे हैं। पहले बास में जेंटलमैन गेम था, पहले तो बैट्समैन से पूछते थे निक की है, वो कहते हाँ तो खुद ही चले जाते थे। वो डाउटफुल होता है, कैच किया आपने हाँ कहता वो चले जाते। सर कोई एक आदत जो सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ियों में आपने देखी हो? बस कोई आउट होना नहीं चाहता एक, और जो बॉलर है वो विकेट लेना चाहते हैं।
सर क्या चीज भूलना आसान है, नाकाम मोहब्बत या बेवफा दोस्त? अब ये डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर कि वो क्या चीज़ भूलना चाहता है क्या नहीं चाहता है। ये इसमें थोड़ी सी आप क्या भूलना चाहेंगे? भूलना तो मतलब एक इंसान मोहब्बत आपने की नहीं की है, क्यों नहीं की है? अच्छा नहीं, मेरी वाइफ जो है उनसे मोहब्बत की। सर मैं तो नाकाम मोहब्बत की बात कर रहा हूँ ना, आपकी तो कामयाब मोहब्बत है माशाल्लाह। तो मैं तो नाकाम मोहब्बत की बात कर रहा हूँ कि नाकाम मोहब्बत भूलना चाहेंगे या बेवफा दोस्त? नाकाम मोहब्बत को ला के ना यार धसे मारने चाहिए। भाई तूने मोहब्बत क्यों की थी और किसी को लाइन पे गलत क्यों लगाया? सही बात है। तो हालांकि वो सोच के आई थी जो मुझे सुन रहा है मैं उनके लिए भी है कि भाई अगर मोहब्बत सच्ची फिर एंड तक जाओ, एंड तक जाओ, बुरे के घर तक जाओ। क्या फेल हुए बगैर कामयाबी का तस्वर मुमकिन है सर? नहीं। देखिए फेल ऐसी चीज है कि आपको सिखाती है। अगर आप कंटिन्यू करते जा रहे हो उसमें अगर आप फेल एक होते हैं वो इज गुड फॉर यू। गुड फॉर यू, बिल्कुल ठीक। क्या आगे आपके लिए बहुत वो क्या आपको समझ आ जाती है कि नहीं ये चीज हो सकती है कि बनिस्बत आगे जाके कोई खतरनाक। बिल्कुल ठीक बात। सर कोई इंसान जिसे आप अपना मोहसिन समझते हैं? सैयद मंसूर अहमद कुद्दूसी। अच्छा, ओके ओके। सर स्कूल ना जाने के लिए बहाने बनाते थे बचपन में सर? पेट में दर्द टाइम नहीं मिला ना, क्योंकि बचपन से है ना क्रिकेट में 6-7 क्लास में तो इतने आगे निकल गए थे, 8 निकल गए थे, तो बस मुश्किल से है ना मैट्रिक भी हुई और इंटर में भी एडमिशन लिया था, उसके बाद मुश्किल। कोई ऐसा काम जो बचपन में शौक से करते थे और अब करते हुए जान जाती है, कोई काम है ऐसा? बिल्डिंग्स के ज़माने होते थे और मैं जब भी सौदा लेने जाता था अपने घर का तो मैं पड़ोसियों से ज़रूर पूछता था कि मैं जा रहा हूँ खाला, मैं आपको कुछ मंगाना है तो मैं ला। अरे वाह वाह। तो घर में भाभी के साथ घर के कामों में इंटरेस्ट लेते हैं? नहीं, जब भाभी जो वाइफ जो थी उनको शुरू में खाना पकाना तो कुछ नहीं आता था। You used to do it? मगर यस आई यूज्ड टू कुक और फिर उन्होंने लर्न भी किया, सब कुछ किया। आने वाली नस्लों को सर 14 अगस्त के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? यही है कि अपना 14 अगस्त जो है उसका मतलब क्या था, क्या है, वो क्या नहीं है, वो सबसे बड़ा है कि 14 अगस्त की क्या चीज़ थी, क्या आज हम कर रहे हैं। तो हमें एंजॉय अच्छी तरीके से करने जो मनाना भी चाहिए। और एक और दरख्वास्त करेंगे हम जाने से पहले कि सिर्फ 14 अगस्त मनाना ज़रूरी नहीं है। 15 अगस्त को जो सड़कों पे आप झंडियाँ और झंडे फेंक देते हैं ऐसा मत करें, वो ये तौहीन मत करें। ये आपसे दरख्वास्त है कि 15 अगस्त को सुबह उठ के दफ्तर नहीं चले जाना, झंडे को लपेट के उसी तरह अलमारी में रखना है ताकि अगली 14 अगस्त को हम इस्तेमाल कर सकें। माई हीरो, योर हीरो, आर हीरो, वन एंड ओनली जावेद मियां साहब। थैंक यू वेरी मच सर। अल्लाह ब्लेस यू सर।